केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनधारियों का डीए बढ़कर 28% हुआ। इसी महीने से लागू होगी नई दर। राज्यों की तरफ से वैक्सीन की कमी शिकायत पर नए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, दहशत पैदा करने के लिए फिजूल बयान दिए जा रहे। थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बनाए जाने के बाद पीयूष गोयल होंगे राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के सदन के नेता। अटकलों पर लगा विराम। लोकसभा में कांग्रेस दल के नेता बने रहेंगे अधीर रंजन चौधरी। विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के हार का मामला, हाईकोर्ट ने कहा, नंदीग्राम की ईवीएम संरक्षित की जाएंगी। रसोई का बजट, खेत की लागत, ढुलाई का खर्च बढ़ने से समाज का हर वर्ग परेशान। इधर उधर की बात ना करें, ये बताएं कि ये लूट बंद कब होगी। प्रियंका गांधी का सरकार से सवाल। महंगाई के खिलाफ तेजस्वी ने प्रदर्शन का किया ऐलान, सड़क पर उतरेंगे पार्टी कार्यकर्ता और नेता। और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बस में बम धमाका, 9 चीनी इंजीनियर सहित 12 लोगों की मौत। लोगों पर बढ़ते वित्तीय तनाव की वजह से देश के आर्थिक सुधार में देरी हो सकती है। बढ़ती महंगाई के साथ ये संकट और गहरा रहा है। हाल ही में जारी एसबीआई की एक रिपोर्ट में ईंधन के दामों में कटौती किए जाने का आह्वान किया गया है, जिसमें ये तर्क दिया गया है कि बढ़ती ईंधन की कीमतें न सिर्फ महंगाई को बढ़ावा दे रही है, बल्कि लोगों को अन्य चीजों पर कम खर्च करने के लिए भी मजबूर कर रही है। अगर देखा जाए तो महंगाई दर मई में 6.3% के मुकाबले जून में 6.26% दर्ज की गई, यानी महंगाई दर में मामूली कमी देखी गई। गौर करने वाली बात यह है कि एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक ये कमी पान, तंबाकू और नशीले पदार्थों के दाम में गिरावट की वजह से हुई, जो मई में 10% के मुकाबले जून में 4% रही। लेकिन खाद्य कीमतें, विशेष रूप से प्रोटीन के स्रोत जैसे अंडा, दूध, दालें, तेल वगैरह की कीमतें लगातार बढ़ रही है। तेल और फैट्स की महंगाई दर जून में बढ़कर 34.8% हो गई है, जो मई में 30.9% दर्ज की गई थी। हालांकि केंद्र ने कच्चे पाम ऑयल और रिफाइंड पाम ऑयल के आयात शुल्क में कटौती भी की है। एसबीआई समूह की मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्यकांति घोष ने बताया कि सरकार ने कच्चे पाम तेल पर 15% से 10% और रिफाइंड पाम तेल में 45% से 37.5% की बुनियादी आयात शुल्क में कटौती की है, जिसका कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ईंधन की कीमतें बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन पे लागत बढ़ जाता है। ऐसे में इसका सीधा असर महंगाई पर पड़ता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रांसपोर्टेशन पर बढ़ती लागत महंगाई को और रफ्तार देगी। उच्च गैसोलीन की कीमतें और क्षेत्रीय ट्रक चालकों की कमी का हवाला देते हुए सड़क परिवहन महंगा हो रहा है। यहाँ तक कि समुद्री माल की दरें भी कोरोना की शुरुआत के बाद कई बार बढ़ी हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पेट्रोल डीजल की महंगाई ने ऐसे वक्त में जोर पकड़ा है जब कोविड संक्रमण की वजह से लोगों के मेडिकल पर खर्च बढ़ा है। कोरोना की पहली लहर के दौरान मार्च-जून 2021 के तिमाही में कई जिलों में लोगों का जमा पैसा ज्यादा तेजी से खर्च हुआ। एसबीआई की इकोनॉमिक विंग ने कार्ड से किए जाने वाले खर्चों का विश्लेषण कर बताया कि पेट्रोल डीजल के दाम में जबरदस्त बढ़ोतरी की वजह से बढ़े खर्चों को एडजस्ट करने के लिए लोग हेल्थ खर्च तक घटा रहे हैं। एसबीआई की चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सौम्यकांति घोष ने कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमतों की वजह से ग्रोसरी और यूटिलिटी सर्विसेज पर खर्च कम होने लगा है। इन चीजों की मांग में कमी से साबित होता है कि इन खर्चों में गिरावट आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्च 2021 से लेकर जून 2021 तक अनिवार्य खर्च 62% से बढ़कर 75% हो गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि टैक्स रैशनलाइजेशन के माध्यम से तेल की कीमतों में तत्काल कटौती की जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो लोगों का अनिवार्य खर्च और कम होता रहेगा। ऐसे में विवेकाधीन खर्च बढ़ेगा, जिससे महंगाई निरंतर बढ़ती जाएगी। रिपोर्ट में बताया गया है कि हाउस होल्ड डेब्ट्स यानी घरेलू कर्ज का स्तर भी बढ़ गया है। एसबीआई की चीफ इकोनॉमिस्ट का कहना है कि ऐसे में रिकवरी में देरी होगी, क्योंकि ये डेब्ट फाइनेंस कंजप्शन के संकेत है। मसलन वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान जीडीपी के प्रतिशत का हाउस होल्ड डेब्ट 37.3% यानी 73.6 लाख करोड़ पर पहुंच गया है, जो कि वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 32.5% यानी 66.1 लाख करोड़ रुपए था।
रिपोर्ट के मुताबिक ये देश में हाउस होल्ड क्राइसिस की ओर इशारा करता है। इस बात की पुष्टि वित्तीय बजट में गिरावट से भी होती है। रिजर्व बैंक के शुरुआती अनुमानों के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही में जीडीपी का घरेलू वित्तीय बचत दर कम होकर 8.2% पर आ गया है, जो पिछली 2 तिमाहियों में 21% और 10.4% रही थी। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका में बचत दर दिसंबर 2019 में 8% से अप्रैल में जीडीपी का 34% हो गया है। ये इस बात का सबूत कहा जा सकता है कि भारत में रिकवरी में और देरी हो सकती है और संकट गहरा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। असम विधानसभा में नया मवेशी बिल पेश किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा द्वारा पेश इस बिल का लक्ष्य मवेशियों को काटने वाले कसाई, इनकी खपत और अवैध ट्रांसपोर्ट को नियंत्रित कर गायों का संरक्षण करना है। दावा है कि इस बिल से असम और असम में होने वाली अवैध गौ तस्करी से निपटने में मदद मिलेगी। हालांकि बिल सदन में प्रस्तावित किए जाने के साथ ही आलोचनाओं से घिर गया है। असम सरकार के नए गौवध विरोधी विधेयक की कुछ विशेषताओं पर आपत्ति जताई जा रही है। उदाहरण के लिए विधेयक की धारा 8 में कहा गया है कि कोई व्यक्ति उन जगहों पर सीधे या अप्रत्यक्ष तौर पर बीफ या इसके उत्पाद नहीं बेचेगा जहां इसकी इजाजत नहीं है। बिल में कहा गया है वो इलाके जहां मुख्य तौर पर गाय का मांस न खाने वाले हिंदू, जैन, सिख आबादी रहती है और मंदिर जैसे हिंदुओं के धार्मिक स्थानों के 5 किलोमीटर के दायरे में भी बीफ या इसके उत्पाद बेचे और इसकी पेशकश नहीं की जाएगी। विधेयक के तहत इस नियम को लेकर आशंका जताई जा रही है कि इससे राज्य में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा मिलेगा। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक विधेयक पर प्रतिक्रिया देते हुए नेता प्रतिपक्ष देवव्रत सैकिया ने कहा कि बीफ के बारे में 5 किलोमीटर का नियम, कहीं भी पत्थर रखा जा सकता है और कोई भी कहीं भी मंदिर बना सकता है, इसलिए ये बहुत अस्पष्ट हो जाता है। इससे सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है। असम मवेशी संरक्षण विधेयक साल 1950 में बनाए गए कानून की जगह लेगा, जो स्थानीय पशु चिकित्सा अधिकारी की मंजूरी के बाद 14 साल से अधिक उम्र के मवेशियों को काटे जाने की अनुमति देता है। मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 की धारा 4 में किसी भी व्यक्ति द्वारा गौवध या मवेशी की बलि पर रोक लगाने का प्रावधान है। हालांकि विधेयक की धारा 5 कहती है कि सिर्फ पंजीकृत पशु चिकित्सा अधिकारी से सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही मवेशियों का वध किया जा सकेगा। धारा 7 के अनुसार बिना वैध दस्तावेजों के असम में अंतर राज्य और राज्य के बाहर गायों को ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकेगा। ऐसा करते पाए जाने पर वाहन और इसमें ले जाए जा रहे मवेशियों को जब्त कर लिया जाएगा। इसके अलावा प्रस्तावित कानून अलग अलग मवेशियों पर बिना किसी अंतर के बैल, गाय, बछिया, नर और मादा भैंस के साथ साथ भैंस के बछड़े पर भी लागू होगा। कानून का उल्लंघन करने पर अधिकतम 8 साल की जेल और अधिकतम 5 लाख के जुर्माने या दोनों का प्रावधान है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।